घर खुशियों का, होम स्वीट होम, सपनों का आशियाना, ये सब हमारे दिल की बातें। घर खुशियों से भरा रहे, जिंदगी में कभी दुख ना आए, लेकिन हमेशा दुखों के सागर में डूबने वाले इंसानों के बारे में क्या कभी आपने सोचा है? कैसे जीते होंगे वो अपनी जिंदगी? क्या कोई उनकी परेशानी दूर कर सकता है? ये जानने के लिए देखिए हमारा ये विशेष एपिसोड। पत्नी, जीवन संगिनी, अर्धांगिनी, घर की लक्ष्मी अपने संसार के लिए क्या नहीं करती? अपने बच्चे, पति और सास ससुर, इन सब के लिए अपनी ख्वाहिशें, अपना करियर, यहाँ तक कि अपना सपना तक छोड़ देती है। इसके बावजूद अगर बहुत सी परेशानियां मानसिक, शारीरिक और कौटुंबिक स्वास्थ्य को छिन्न विछिन्न कर दे तो क्या हालत होती होगी उस लाचार गृहिणी की? ये तो बस वही महसूस कर सकती है। इसी का जीता जागता अनुभव है बार्शी में रहने वाली स्मिता देशपांडे जी, जो अपने संसार में शादी से लेकर 12 सालों तक अपना जीवन दुख, कष्ट और समस्याओं में बिता रही थी। मेरे फैमिली में प्रॉब्लम था कि मेरे हस्बैंड बहुत डिप्रेस मीन्स बहुत इरिटेट होते थे। मुझे पता नहीं था, शादी के बाद भी पता नहीं चला, पहले भी पता नहीं था। बहुत 12 साल हो गए हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि वो घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे थे और घर में भी नहीं रह पा रहे थे। इतना झगड़ा कि किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि कैसे हैंडल करें ये प्रॉब्लम। हर महीने में 3-4 बार पैनिक अटैक आते थे। ये बीमारी बढ़ते 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 बहुत बढ़ गई कि ये कंट्रोल नहीं होता था फिर उनको। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम 10-12 साल तक घर पे एंट्री करो तो सबसे झगड़ा, कोई भी अच्छे से नहीं रह पा रहा था। अभी डिवाइड ही होने वाले थी पूरी फैमिली हमारी। पति के आरोग्य को लेकर परेशान रहने वाली स्मिता जी खुद के ऊपर ध्यान देना तक भूल गई थी। मन में बहुत से डर समेटकर जीना क्या होता है, इसका अनुभव उन्हें अच्छी तरह से आ गया था। 12 सालों की उनकी कठिन परिस्थिति को सरल वास्तु ने मानो कुछ ही महीनों में सुलझा दिया। तो जब से हमने सरल वास्तु लाया है, थोड़े उनके हमने तौर तरीके यूज़ किए, तब से बहुत यूज़फुल हो रहा है। और हेल्थ में बोलो तो हेल्थ का तो पूरा ही टोटली मेरा अभी कम हो रहा है। पहले तो 3 साल से मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम था। मुझे बहुत रिलैक्स हो रहा है। इतना रिलैक्स में कभी भी महसूस नहीं किया था, इतना रिलैक्स हो रहा है। ये सिर्फ गुरुजी की वजह से है। मैं चंद्रशेखर गुरुजी को मेरा मार्गदर्शक मान रही हूँ, क्योंकि उनके मार्गदर्शन की वजह से ही मैं ये सब रूल फॉलो कर पा रही हूँ। मेरे में भी इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। तो मैं मेरे परिवार की तरफ से गुरुजी को प्रणाम करके धन्यवाद करती हूँ। व्यक्ति के अंदर अगर सकारात्मक भावना है तो उससे लाभ ही प्राप्त होता है। यही सकारात्मक भावना आप पा सकते हैं डॉक्टर श्री चंद्रशेखर गुरुजी के सरल वास्तु द्वारा। जीवन की हर नकारात्मकता से दूर करने के हर एक उपाय आपको इस विज्ञान के जरिए मिलते हैं। जीवन में अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो तो हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से सरल वास्तु को अपनाकर मानसिक समस्या दूर करने वाली यह है कल्याण में रहने वाली अध्यापिका विनीता साल्ड। नए घर में रहने आने के बाद उनको एक के बाद एक परेशानियां आ रही थी। मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं, तो ऐसा हमारा छोटा सा परिवार है, लेकिन ये परिवार को न जाने क्या हुआ था, तो उसके वजह से मैं बहुत निराश हुई थी। और निराशा में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं
क्या करूं। 1 जनवरी 2013 को मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरे पैर का प्रॉब्लम हुआ। मेरे पतिदेव जो है उनमें भी थोड़ा सा ऐसा बदलाव दिखता था, पैसे की वजह से या कुछ कारण मुझे तो नहीं समझ में आया। सरल वास्तु का घर में प्रयोग कर विनीता साली जी ने वास्तु के दोष हमेशा के लिए दूर किए। उनको और उनके पति को स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं थी। पैर की बीमारी के कारण वे कई सालों से इलाज करवा रही थी। सरल वास्तु का अवलंबन करने के बाद उनकी ये समस्या आसानी से दूर हो गई। 1 जनवरी 2013 को मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरे पैर का प्रॉब्लम हुआ। मेरे पतिदेव जो है उनमें भी थोड़ा सा ऐसा बदलाव दिखता था, पैसे की वजह से या कुछ कारण मुझे तो नहीं समझ में आया। लेकिन उनकी भी तबीयत अभी बहुत सारी ठीक है। मेरा बेटियों का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरा हेल्थ का था, पैर का था। फिर ऑपरेशन हुआ उसका था, तो सबसे ज़्यादा मेरा मानसिक जो तनाव था वो तनाव कम हुआ। चिड़चिड़ापन था वो निकल गया। मैं अभी पूरी तरह फिट और फाइन हूँ। सरल वास्तु सेवा लेने के बाद मुझे अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव और पॉजिटिव बदलाव मुझे दिखाई देता है। रिलेशनशिप में बदल हुआ है। तो इसके वजह से हमारे सारे परिवार, मेरी बेटियां, मेरे पति है, उनके सबके साथ मैं उनको दुआ देती हूँ कि वो जियो हजारों साल। सच में हम सब लोग हमारी जिंदगी में एक नई परेशानी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खुशियाँ पाने के लिए न जाने क्या क्या तरीके अपनाते हैं। अच्छा घर परिवार हो इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं, पर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी क्या आपको कामयाबी मिलती है? कुछ यही हाल था हमारे सरल वास्तु के अनुभवी का। सुनते हैं उनके लाचार जीवन की कथा। ये खामोश चेहरा, दर्द से भरी निगाहें, मानो कुछ कह दे तो आंसू गिर पड़े खुली आंखों से। ये है शिवाजी राव बनगर, जिन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है मात्र तकलीफों के आने से, वो भी पैसों की तकलीफ। पहले सरल वास्तु करने से पहले मेरे को घर में बहुत झगड़े होते थे। छोटे मोटे कारण रहे थे कि लोन के बारे में रहे थे, बच्चे के बारे में, और घर में झगड़ा होता ही है किसी के घर में। लेकिन बहुत झगड़ा होता था मेरे घर में, क्योंकि घर में शांति नहीं थी। लक्ष्मी आती थी नहीं रुकती, लेकिन रुकती नहीं थी, क्योंकि घर में शांति नहीं रहती थी। हर रोज भांडन तंटा होता ही था हमारा। 5-6 साल से मेरे को लोन से ऊपर ही जाता था। पहले रूम मैंने खरीदी किया 6 लाख में, उधर से मेरा लोन जो चालू हुआ तब से ऊपर जाते 10-12 लाख तक पहुंचा था। सरल वास्तु करने से मेरे को अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से। मेरा लोन का प्रॉब्लम था, लोन भी नीचे जा रहे हैं। और हेल्थ का प्रॉब्लम वो है, अभी कोई भी बीमार नहीं पड़ा, 6 महीने से कोई बीमार नहीं पड़ रहा है। और हेल्थ सरल वास्तु करने से मेरे को अच्छे से रिजल्ट आ रहे हैं। उन्हीं की वजह से अभी इधर खड़ा है, नहीं तो हम लोग इधर नहीं खड़े होते थे। क्योंकि चंद्रशेखर गुरुजी नहीं होते तो हम लोग इधर खड़े नहीं होने वाले थे। लेकिन चंद्रशेखर गुरुजी ने अच्छे से हमको रिस्पॉन्स दिया, फॉलो करने को बोला, अच्छे से फॉलो कर दिया। इस वजह से मेरे सभी परिवार से मैं उनको शुभकामनाएं दे देता हूँ। हर किसी की चाहत होती है कि जिंदगी में देखे हुए उसके सारे सपने पूरे हो जाए, हर कदम कामयाबी की ओर बढ़े। और इन सब के लिए वो कड़ी मेहनत भी करता है। अपनी मेहनत और लगन का कोई फल मिले, इसके लिए वो कई सालों तक इंतजार भी करता है। लेकिन आखिर कब तक इंतजार करे कोई इंसान अपनी खुशी का, अपनी कामयाबी का? कुछ ऐसा ही हाल था गुजरात में रहने वाले देवांग संघवी जी का। अपनी कामयाबी अपनी माँ देखे, ऐसा उनका सपना था, लेकिन कामयाबी मिल न रही थी। जान लेते हैं उनसे ही उनके कठिन सफर के बारे में। बिजनेस
अप्रॉक्सीमेटली 16 जुलाई 2012 से मैंने मेरा रियल एस्टेट खुद का चालू किया। लेकिन शुरुआत में बहुत सारे पैसों की तंगी होने से मैं किसी को बताता नहीं था कि मैं रियल एस्टेट का करता था। जॉब करता था, साथ में थोड़ा थोड़ा करता था। फाइनली एक स्टेज ऐसा आया कि मेरे को मेरी मनीष केमिकल की जॉब छोड़नी पड़ी और 3 साल से मैं यही काम करता हूँ, रियल एस्टेट, और 1.5 साल से शेयर बाजार करता हूँ। रियल एस्टेट मेरा अनसर्टन रहता है, शेयर बाजार मेरा फिक्स होता है कि मेरे को मंथली कितना मिलना है। रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है कि कभी 1 महीने में 10 काम हो गए, कभी 2 महीने में 1 काम हुआ। जीवन की तमाम मुश्किलों से गुजरने वाले देवांग जी मानो बिल्कुल टूट से गए थे। खुशियों ने उनका साथ ही छोड़ दिया था, लेकिन उनके इस कठिन प्रसंग में उन्हें केवल एक ही विज्ञान ने सहारा दिया और कामयाबी ने उनके कदम चूम लिए। आज वो अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार रहे हैं। जैसे ही मैंने सरल वास्तु करवाया, मेरे सारे दरवाजे खुल गए। एक तो मुझे सेकंड किड चाहिए था, जो मेरी वाइफ कन्विंस नहीं थी। मेरी वाइफ फाइनली फॉर सेकंड प्रेगनेंसी कन्विंस हो गई। मेरा बिजनेस मीनवाइल साथ में शेयर बाजार का और रियल एस्टेट का अच्छा चलने लगा, इसलिए वो भी खुश रहने लगी। उसकी बहुत सारी वो ट्यूशन्स करती थी, उसमें भी उसने सारे ट्यूशन्स कम कर दिए क्योंकि अब मेरी अर्निंग्स की शुरुआत हो चुकी थी। घर में काफ़ी सारी रिनोवेशन की रिक्वायरमेंट थी, वो हो गई। मेरा सबसे बड़ा सपना था जो मेरी माँ के गुजर जाने से पूरा नहीं हुआ, मुझे गाड़ी लेनी थी। मेरी माँ मेरी गाड़ी देख के जाए, लेकिन मेरी माँ के नसीब में मेरी वो गाड़ी नहीं थी और मेरी माँ ने वो गाड़ी नहीं देखी। उसके गुजर जाने के बाद ही मेरे घर में गाड़ी आई और मेरा सेकंड किड भी आया। आज वो ऊपर बैठे बैठे उसके आशीर्वाद से भी मैं काफ़ी आगे बढ़ रहा हूँ और मैं इच्छा रखता हूँ कि मेरे को सरल वास्तु से ऐसा ही फायदा होता रहे। प्रकृति से समरस होकर काम करने वाला यह विज्ञान दिशाओं के साथ ही नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा पर भी आधारित होता है। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो जीवन संबंधित अनेक समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। इन सारी समस्याओं पर सरल वास्तु विज्ञान आसान उपाय बताता है। इस विज्ञान से जुड़े लाखों लोग आज इसे अपनाकर उनके जीवन में खुश हैं। उनके समृद्ध जीवन का राज सरल वास्तु है, ऐसा कहा जाए तो ये बात बिल्कुल सच है। तो अमीर हो या गरीब, परेशानियां सभी लोगों के जीवन में होती है। अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बार जरूर सरल वास्तु को अपनाएं। सरल वास्तु अपनाने के लिए आपका घर राजस्थान, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में किसी भी कोने में हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपना सकते हैं सरल वास्तु। हमारे जानकार आपके घर आकर आपकी समस्याओं को जानने के बाद उसका उपाय आपको बताएंगे। डॉक्टर श्री चंद्रशेखर गुरुजी ने सरल वास्तु के जरिए कैसे किया लाखों परिवारों के दुखों को दूर। जानने के लिए मिलते हैं सरल वास्तु से जुड़ी एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सरल वास्तु मानवीय हितार्थ के लिए।